नमस्कार दोस्तों, मैं सहल सर स्वागत करता हूं आप सभी का सहल लॉ एकेडमी में। साथियों, पिछला जो लेक्चर था हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। आज से हम चैप्टर 2 शुरू कर देंगे। चैप्टर 2 जो है वो जनरल एक्सप्लेनेशन है, साधारण स्पष्टीकरण है। साधारण स्पष्टीकरण का मतलब ये होता है कि आईपीसी में जितने भी शब्द आएंगे उसको इसमें डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। इसमें परिभाषाएं नहीं दी गई हैं। जैसे आईपीसी के सेक्शन 40 में अपराध की परिभाषा दी गई है, अपराध को बताया गया है। लेकिन अगर बिहार में एक क्वेश्चन आ गया था कि सीआरपीसी की सेक्शन 2N में अपराध की परिभाषा दी गई है, इसमें अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है, परिभाषित नहीं किया गया है। सिर्फ क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। अगर दोनों में अगर आ जाता है, बिहार में एक बार पूछ लिया गया था कि अपराध की परिभाषा बताइए, आईपीसी की सेक्शन 40 और सीआरपीसी सेक्शन 2N में, जबकि 2N जो है वो परिभाषा बताती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि स्पष्ट किया गया है। जो चैप्टर 2 है, जो अध्याय 2 है, ये आईपीसी की पूरी कुंजी कही जाती है। आईपीसी की कुंजी कही जाती है। आईपीसी कुंजी कहते हैं चैप्टर 2 को, अध्याय 2 को कहते हैं। सेक्शन 6 से लेके 52A तक में जो बातें हैं वो अध्याय 2 में दी गई हैं। आइए शुरू करते हैं हम सेक्शन 6। सेक्शन 6 से को पढ़ने से पहले हमें अध्याय 4 जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, आईपीसी के सेक्शन 76 से लेके 95 तक और 96 से लेके 106 तक। जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 आईपीसी की जो धारा 6 है, आईपीसी की धारा 6 है, ये अध्याय 4 की कुंजी कहलाती है। अध्याय 4 की कुंजी कौन सी है? आईपीसी की धारा 6 है। ये क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है, जैसे आईपीसी के सेक्शन 76 से लेके 110 तक की बातें हैं, ये माना जाएगा कि सभी अपराधों में ये लिखा गया है। सभी अपराधों के नीचे क्या है, ये चैप्टर 4 लिखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीसी के सेक्शन 378 ये चोरी बताता है, थेफ्ट बताता है, चोरी की परिभाषा बताती है। चोरी इसमें माना जाएगा कि इसके नीचे जितने भी अपराध हैं आईपीसी में, सारे अपराधों के नीचे ये लिखा हुआ है। ये कौन सेक्शन बता रहा है? सेक्शन 6 बता रहा है, सेक्शन 6 बता रहा है। और आईपीसी की धारा जो चैप्टर 4 है, 76 से लेके 106 तक की बातें, ये इसमें कोई सजा नहीं है, इसमें कोई सजा नहीं है, इसमें छोड़ दिया जाएगा। 76 से लेके 95 तक के सामान्य बचाव है। क्या है? सामान्य बचाव है। और 96 से लेके 106 तक में प्राइवेट डिफेंस है। प्राइवेट डिफेंस है। कोई भी व्यक्ति ये बताता है इसमें कि अगर हमारी जगह कोई अन्य व्यक्ति होता तो वो भी वही करता जो हमने आज किया है। तो ये प्राइवेट डिफेंस है। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीसी के सेक्शन 100, आईपीसी के सेक्शन 100 में 7 प्रकार की बातें दी गई हैं, जिसमें व्यक्ति अगर किसी की हत्या भी कर देता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। सेक्शन 6 पढ़ने के लिए हमको आईपीसी की धारा 40 पढ़नी पड़ेगी, आईपीसी की धारा 41 पढ़नी पड़ेगी, आईपीसी की धारा 42 पढ़नी पड़ेगी। 40 में अपराध की परिभाषा बताई गई है, 41 में स्पेशल लॉ है, विशेष विधि है, और 42 में स्थानीय लॉ
यानी लोकल लॉ है। एविडेंस के सेक्शन, इसी के साथ हमें एविडेंस के सेक्शन 105 भी पढ़ना है। 105 सिर्फ और सिर्फ क्या लागू होता है इसमें? क्रिमिनल में लागू होता है। यह सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल में लागू होता है। ये जो धाराएं हैं 76 से लेके 106 तक की बातें, ये बहुत ही डिटेल में चलेगा। 76 से लेके 95 तक में ये बताया जाता है ये सामान्य बचाव है। सामान्य बचाव है। सामान्य बचाव क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता, मानी आशय नहीं होता है, इंटेंशन नहीं होता है। इसमें एक्ट तो करते हैं लेकिन इसमें क्या नहीं है? इंटेंशन नहीं है। और 96 में ये प्राइवेट डिफेंस में बातें कही जाती हैं। इन चीज़ों को प्रूव करने का, इसको प्रूव करने का दायित्व किसका होगा? एक्यूज्ड का होगा। एक्यूज्ड का होगा, अभियुक्त का होगा। ये एविडेंस के सेक्शन 105 में बताया गया है। अध्याय 2 ये जो है आईपीसी की कुंजी कही जाती है। आईपीसी की कही जाती है कुंजी। कुंजी का मतलब ये है कि की कही जाती है। लेकिन अध्याय 4 चैप्टर 4 की कुंजी एक बार फिर बता रहे हैं। अध्याय 4 की कुंजी सेक्शन 6 को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सेक्शन 6 जो है संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना, यानी कि जहाँ जहाँ भी ये जो धारा 6 है ये आईपीसी को बड़ा होने से रोकती है, आईपीसी को बड़ा होने से रोक देती है। आइए देखते हैं कैसे रोकती है ये। मान लीजिए कोई, इसमें ये बता दिया गया है कि जैसे आप सुने होंगे 302 का कोई ऑफेंस कर देता है, 302 का कोई ऑफेंस कर देता है, तो अगर कोई 6 साल का बालक है, 6 वर्ष का बच्चा है, 6 साल का बालक है, अगर वो किसी व्यक्ति की हत्या भी कर देता है तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। ये कौन बताएगा? ये 76 से लेके 106 में बताया जाएगा। 76 से लेके 106 में बताया जाएगा। इसमें व्यक्ति कर तो रहा है लेकिन उसका एक्ट जो है वो क्राइम नहीं है। एक्ट जो है उसका क्राइम नहीं है। ये सारे अपराधों के नीचे, ये अगर आईपीसी सारे अपराधों के नीचे अध्याय 4 इंक्लूड हो जा लिखा होता तो आईपीसी देखिए कितनी धाराएं हैं इसमें, 511 धाराएं हैं। ये बढ़ के मोटी बुक बन जाती, बहुत मोटी बन जाती। तो इसीलिए सारे अपराधों के नीचे अध्याय 4 को लिखना संभव नहीं था। इसलिए एक धारा जो सेक्शन 6 है वो लिख दिया गया। लिखने के बाद ये बता दिया गया सारे अपराधों के नीचे अध्याय 4 लिखा माना जाएगा। लिखा है नहीं, लिखा माना ही जाएगा। ये सेक्शन 6 बता रही है। सेक्शन 7 ये बताती है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक बार किसी चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है, जैसे आईपीसी के सेक्शन 24 में बेईमानी शब्द को बताया गया है। अगर बेईमानी शब्द आईपीसी में कहीं भी आता है तो यही माना जाएगा जो सेक्शन 24 में दिया गया है। बेईमानी शब्द का मतलब यही माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। सेक्शन 8 जो है ये लिंग बताता है। लिंग में स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। लिंग में स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे, चाहे वो किसी भी एज के स्त्री और पुरुष हों। किसी भी एज के अगर स्त्री और पुरुष होते हैं तो लिंग में माना जाएगा, दोनों माना जाएगा, एक नहीं माना जाएगा। अगर स्पेशली अगर कहीं लिखा गया है, कहीं लिख दिया गया है कि पुरुष लिख दिया गया है, मेल लिख दिया गया है, मेल अगर लिख दिया गया है तो मेल माना जाएगा। अगर फीमेल लिख दिया गया है तो फीमेल माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन 376 ये बताता है कि
कोई पुरुष के द्वारा ही किसी महिला का ऊपर बलात्कार किया जाएगा, किसी पुरुष के द्वारा ही किसी महिला के ऊपर बलात्कार किया जाएगा। ये अगर पुरुष स्पष्ट कर दिया गया है वहीं पे तो पुरुष का मतलब पुरुष हो जाएगा। अगर नहीं स्पष्ट किया गया है लिंग में दोनों शामिल होंगे। सेक्शन 9 है, ये वचन बताती है नंबर में अगर कहीं एक वचन के अंतर्गत बहुवचन भी आते हैं और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन भी आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हमारे पापा आ रहे हैं। पापा आ रहे हैं मतलब ये है कि एक ही आ रहे हैं। यहाँ सम्मान पूर्वक हो जाएगा, सम्मान के साथ हम कहते हैं कि पापा आ रहा है, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आईपीसी में कहीं स्पष्ट कर दिया गया है, जैसे सेक्शन 34 में ये बता दिया गया है व्यक्ति की संख्या, और आईपीसी के सेक्शन 141 में ये बताया गया है विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल असेंबली। और अनलॉफुल असेंबली की यही जो सदस्य है वो बल और हिंसा का प्रयोग करने लगे तो ये बलबा हो जाएगा। आप सुने होंगे दंगे में यहाँ संख्या जो है वो 5 है, यहाँ भी संख्या 5 है। दंगे में संख्या 2 है, कंफ्यूज नहीं होना है। दंगे के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, आगे बताया जाएगा आप लोगों को। और डकैती, लूट और डकैती में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। लूट और डकैती में सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 5 या 5 से अधिक लोग हो जाते हैं तो वही लूट जो हो जाएगी वो डकैती में बदल जाएगी। नहीं तो अगर संख्या 4 तक रहती है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लूट हो जाएगा, डकैती यहाँ नहीं होगी। अगर व्यक्ति की संख्या अगर 5 या 5 से प्लस हो गई है तो यही लूट जो है डकैती में बदल जाएगी। सेक्शन 10 में स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है, जहाँ पे इसका ये मतलब ये है कि किसी भी आयु की स्त्री और पुरुष, लेकिन स्पेशली अगर लिख दिया गया है कहीं पे तो वही माना जाएगा, ये चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे आईपीसी के सेक्शन 361 में बताया गया है, इसको किडनैपिंग बोलते हैं। किडनैपिंग, इसमें जो लड़की की एज है वो 18 साल से कम की है और लड़का है उसकी एज 16 साल से कम है। अगर ये हैं तो इनको माइनर माना गया है, अवयस्क माना गया है। अगर इनकी किडनैपिंग होती है तो ये संरक्षक के विरुद्ध किडनैपिंग मानी जाएगी। आईपीसी सेक्शन 82 में ये बताया गया है कि 7 साल से कम का बालक अगर कोई ऑफेंस, कोई अपराध कर देता है तो उसको छूट मिल जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि वो 7 साल का से कम का बालक अपराध करने में अक्षम है। ये अकार्ड तर्क है, कोई तर्क इस पे लागू नहीं होगा। भले ही आप अगर कहिए कि लड़का जो है 5 ही साल में बड़े बड़े कारनामे कर दिया है, लेकिन ये मान्य नहीं होगा। ऐसे ही आईपीसी के सेक्शन 83 में 7 साल से 12 साल का बालक है तो यही माना जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है चीज़ों को स्पष्ट किया जा रहा है। अगर नहीं स्पष्ट किया गया है कहीं पे तो किसी भी एज का स्त्री या पुरुष माना जाएगा, चाहे वो पैदा हुए उसको 1 मिनट हुआ हो या एकदम मरने की कगार पे हो, उसी एज का माना जाएगा। व्यक्ति, अगला सेक्शन जो है वो 11 सेक्शन 1 व्यक्ति के बारे में बताता है। व्यक्ति का मतलब ये होता है कि व्यक्ति में स्त्री पुरुष, व्यक्ति 3 तरह के होते हैं। वैसे व्यक्ति 3 तरह के होते हैं। एक होता है मेल, फीमेल, तीसरा होता है ट्रांसजेंडर। लेकिन यहाँ एक और चीज़ जुड़ जा रहा है, ये कंपनी, जो कंपनी जुड़ जाती है। अगर किसी की कंपनी अगर जुड़ जाती है तो कंपनी भी व्यक्ति माना जाए। कंपनी, संगम, निगम इत्यादि चीज़ें वो भी व्यक्ति माने जाएंगे। लेकिन व्यक्ति, एक केस आता है सालोमन वर्सेस सालोमन के बारे में। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति अलग और कंपनी अलग होती है। व्यक्ति अलग और कंपनी अलग होती है। व्यक्ति में चारों चीज़ें मान के चलेंगे हम, कोई मेल और फीमेल ही नहीं, ट्रांसजेंडर ही नहीं, कंपनी भी
मान के चलेंगे, कंपनी और संगम इत्यादि चीज़ें आती है। अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 12, धारा 12 बताती है लोक। लोक का ये मतलब ये है कि किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म का व्यक्ति। पब्लिक का मतलब ये है किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म का व्यक्ति। धारा 13 ये बताती है क्वीन। क्वीन जैसे पहले ये निश्चित कर दिया गया है, अब राजा भी मर गए, रानी भी मर गए, अब क्या है? लोकतंत्र है। अब क्या है? लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में राजा और रानी का क्या काम है? सेक्शन 14 जो है सरकार का सेवक, गवर्नमेंट सर्वेंट के बारे में बताते हैं। सेक्शन जो है 15 ये बताता है ब्रिटिश इंडिया। ये भी निश्चित कर दिया गया है। ये भी क्या कर दिया गया है? निश्चित कर दिया गया है। सेक्शन 16 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को निश्चित कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 17 धारा 17 सरकार। सरकार का मतलब ये होता है चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, सरकार में दोनों शामिल होंगे, चाहे केंद्र की सरकार होगी चाहे राज्य की सरकार होगी। और सेक्शन धारा 18 भारत। भारत जो है, भारत की परिभाषा जो है धारा 18 में बताई गई है। ऐसे ही परिभाषा CRPC की धारा 2F में बताई गई है। हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 के सब क्लास 1 में बताया गया है इंडिया दैट इज भारत। धारा 19 न्यायाधीश के बारे में बताया गया है। न्यायाधीश में जज, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर तीनों आएंगे। सेक्शन 20 न्यायालय अर्थात कोर्ट की परिभाषा बताती है। कोर्ट बताते कोर्ट कहाँ होगा। कोर्ट का मतलब ये नहीं किसी बिल्डिंग से होगा, कोई बिल्डिंग बना दिया गया तो वहाँ कोर्ट नहीं हो जाएगा। कोर्ट का ये मतलब होता है कि कोई भी जज, कोई भी मजिस्ट्रेट जो है जहाँ पे बैठते हैं, जहाँ पे बैठ रहे हैं जिस जगह को, उस जगह को कोर्ट मान लिया जाएगा, न्यायालय मान लिया जाएगा। सेक्शन 21 लोक सेवक। लोक सेवक में ये बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो है लोक सेवक हो सकता है। लोक सेवक मतलब ये है कि पब्लिक सर्वेंट। एक केस आया है AR अंतुले वर्सेस RS नायल के। इसमें यह बताया गया है कि हमारे जो MP और MLA होते हैं वो लोक सेवक नहीं हैं, लोक सेवक नहीं हैं। धारा 22 बताई गई है जंगम संपत्ति, जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी गई है जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति का मतलब ये होता है कि चल संपत्ति। चल का ये मतलब नहीं है कि चलती फिरती है। चल का ये मतलब ये है कि जो मूर्त है, जो दिखाई देती है। जब हम ये बताएंगे तो बताया जाएगा, विस्तार में बताया गया। इसके अंतर्गत भूमि और भूमि से जुड़ी हुई स्थायी तौर पे परमानेंट जुड़ी हुई है, टेम्परेरी नहीं जुड़ी हुई है, स्थायी तौर पे जुड़ी हुई चीज़ें आ जाएंगी। तो साथियों, आज का जो हमारा लेक्चर था वो धारा 6 से लेके धारा 22 तक कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। साथियों, साहिल लॉ एकेडमी में IPC की संपूर्ण धाराएं धारा 1 से लेके 511 तक की जितने भी सेक्शन हैं कंप्लीट सेक्शन कराए जाएंगे और बिना किसी एक सेक्शन को स्किप किए हुए एक भी सेक्शन को छोड़ा नहीं जाए। तो इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि संपूर्ण धारा जो भारत में हमारी जो IPC अभी लागू है, अभी जो नया कानून आया है वो अभी लागू नहीं हुआ है, वो लागू होगा तो ये हट जाएगा। जब तक ये लागू नहीं होता नया कानून, तब तक हमारा जो है देश इसी IPC से ही गवर्न होगा। ठीक है, IPC से ही होगा। अभी भी जितने ऑफेंस हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, वो IPC के तहत ही वो चलेंगे मामले। तो सारी की सारी जो अगर भारत में कोई व्यक्ति
कानून को नहीं जानता है, कानून जानता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऑफेंस कर देता है, अगर किसी की हत्या कर देता है और वो ये कह देता है कि हमको तो आईपीसी पता ही नहीं है, हम क्या हैं, अनपढ़ हैं, तो ये जो है ये चीज़ें मानी नहीं जाएगी। अगर भारत में कोई कानून लागू है तो ये मान ही लिया जाएगा कि व्यक्ति उस कानून को जान रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखें। थैंक यू।